आज हम देख रहे हैं कि ये ऑटो वाला स्पेस गर्म है। M&M 3,500 का इसका भाव हो गया नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। हमने देखा था कि मारुति का शेयर लगातार चला है। महीने भर की बात करें 20% के आसपास से रैली मारुति दिखा चुका है। 15,000 रुपए के बहुत ही टचिंग डिस्टेंस पर यह शेयर है। इन पर ही दाव लगाएं या फिर जो थोड़े से लगाड़ रहे हैं, टाटा मोटर हो गया या फिर हुंडई भी उतना नहीं चला है, उनकी तरफ फोकस करें। आपका व्यू क्या है मयूरेश जी? ऑटो एज अ स्पेस आई थिंक अच्छा खासा चल चुका है एंड आई थिंक जो जीएसटी रैशनलाइजेशन है ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा ये पूरे स्पेस के लिए। हवेवर आई थिंक स्टॉक्स अच्छे खासे चल चुके हैं। तो हम बार बार वही कह रहे थे, स्टॉक्स विद इन द फोर व्हीलर पैक, Hyundai इंडिया, M&M, ये हमारे लोकल और डोमेस्टिक और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। टू व्हीलर में टीवीएस मोटर्स हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, उनकी जो 125 सीसी की लॉन्च करने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन रूरल इकोनॉमी, सेमी अर्बन कमिंग बैक, इनपुट कॉस्ट इनके लिए भी अच्छी खासे कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम्स को डेफिनेटली सहारा मिलेगा इन कंजंक्शन विद द फेस्टिव सीजन। हवेवर हमें लगता है द रन अप हैज बीन टू शार्प और इसलिए आई थिंक थोड़ी गिरावट की आपको राह देखनी पड़ेगी कोर ऑटो पैक के लिए। ऑटो एंसिलरीज का खेमा, इसलिए हमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा बेटर लगता है। अब ऑब्वियसली मेंशन्ड अ फ्यू स्टॉक्स, उनो मिंडा जैसा स्टॉक जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रह सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन इज डोमेस्टिकली ड्रिवन। हमें लगता है आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद ग्रोथ, क्योंकि डेट इक्विटी उनो मिंडा के 0.34 टाइम्स है, काफी तगड़ी रह सकती है। और कंटेंट पर कार, जो नई गाड़ियां हो रही है और जो उनो मिंडा के पास है कंटेंट अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ ईवी एग्नोस्टिक व्हीकल्स एज वेल, या ईवी व्हीकल्स के लिए भी, दैट कैन बी 3 टाइम्स, यानी 12,000 से आई थिंक 36,000, इवन इफ यू से इट डबल्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीमेंटल बेनिफिट बैलेंस शीट पे आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो कोर ऑटो स्टॉक्स है जिनके पास से बिल्कुल बने रहने चाहिए। बट ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस में आई थिंक उनो मिंडा जैसे स्टॉक्स इज समथिंग दैट कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे क्लाइंट्स के पास शायद इनकी पोजीशंस हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाजार पर और साथ ही जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ताज़ा अनाउंसमेंट के बाद अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड यू आर कम्प्लीटली राइट व्हेन यू से ऑटो इंडस्ट्री और साथ ही ऑटो एंसिलरी की चाल पर फोकस होना चाहिए। एंड ऑटो एंसिलरी भी फोकस रेडार पर होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज ऑटो की लगातार हम बात करें लेकिन एंसिलरी स्पेस, टायर स्टॉक्स, बैटरी स्टॉक्स, ये तमाम कार्बन ब्लैक से जुड़े हुए स्टॉक्स, इन पर फोकस होना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। मयूरेश, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। लेकिन चलिए